नमस्कार दोस्तों, नींबू के पौधे के अंदर पिछली हमने जो वीडियो जारी की थी उन वीडियो के अंदर हमने तकरीबन समस्याओं के ऊपर जो है वो जिक्र किया था। अब जो है वो 2-3 साथियों का जो है वो सवाल था कि नींबू के अंदर जो है वो ये शुरुआत की जो टहनी है वो सूखती हैं और उसके ऊपर टहनियाँ सूखने लगती हैं और पत्ते जो है वो पीले पड़ने लगते हैं। और तीसरा सवाल ये था कि जो है वो पत्ते पड़ते हैं, साथ ही के अंदर जो है वो फूल भी नहीं आते हैं और फल भी नहीं आते हैं और पौधा जो है वो 3 से 4 साल और 5 साल का हो गया है, उसके अंदर फल नहीं लग रहे और कई बार जो है वो फल लगते हैं तो उनके जो है वो इतने जो है वो फल जो है वो झड़ने लगते हैं। तो ये समस्याएं किस वजह से होती हैं और इनका उपाय क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और 10,000 लाइक तक का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करें और वीडियो को जो है वो 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं चैनल पर, तो जल्दी से जल्दी जो है वो सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें। तमाम ऐसी जानकारियाँ मैं जो है वो आपके लिए लाता रहता हूँ। पहले हम ये जानते हैं कि कई बार जो है वो नींबू की से जो टहनियाँ है वो सूखने लगती हैं। तो क्यों सूखती हैं वो? तो कई बार थ्रिप्स का जो है वो अटैक होता है नींबू के पौधे के ऊपर। आप देख रहे हैं इनके ऊपर जो है वो फ़िलहाल जो है वो अटैक हुआ है और इनका जो है वो निवारण करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है वो कोमल जो पत्तियां जो है वो निकलती है तो उनको जो है वो थ्रिप्स खाती है और उसके पश्चात जो है वो पूरी जो पौधे की जो टहनी है वो सूखती हुई आती है और डेड स्पॉट जो है वो बढ़ने लगते हैं। पहला कारण तो उसका ये हुआ। दूसरा कारण जो है वो उनके अंदर जो है वो है कि जड़ें जो है नींबू की उसके पास मैंने देखा है कि कई साथी जो है वो जड़ों के सट्टी के अंदर पानी डालते हैं तो उसकी वजह से जो है वो जड़ों के अंदर फंगस का अटैक हो जाता है। ज़्यादातर बरसात की सीज़न के अंदर जो है वो फंगस का अटैक जो है वो पौधे की जो कैनोपी है उसके आधार पर ही हमें जो है वो पानी का जो है वो गोलाकार आकार बनाना है और साथ ही के अंदर उसी के अंदर हमें जो है वो खाद्य तत्व देनी है। अब जब फंगस का अटैक होता है तो पौधे के अंदर जो है वो फूल भी नहीं आते हैं और पत्तियां झड़ती हैं और पौधे की ग्रोथ जो है वो वहीं के वहीं रुकने लगती है। इसके लिए जो है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इनका जो है वो ड्रिंचिंग करनी होती है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को जो है वो हमें जो है इनकी मात्रा जो है वो पर पौधा जो है वो आप 10 ग्राम जो है वो ले सकते हैं और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की जो है वो एक पुड़ी आती है 6 ग्राम की, तो उसके अंदर जो है वो प्रति पौधा जो है 1 ग्राम लेना है। 1 ग्राम वो आप कम भी ले सकते हो। पूरी पुड़िया जो है वो 60 लीटर पानी के अंदर घोली जाती है और उनकी जो है वो कई पौधों को दी जाती है। तो मात्रा जो है वो 1 ग्राम से कम जो है वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेनी है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC जो है उसको लेना है। इसको आप स्प्रे में भी पौधे के ऊपर करना है। उसके पश्चात जो है वो पौधे के जो तना है उसके नज़दीक जो जड़ें जो है उनके अंदर जो है वो ड्रिंचिंग कर देनी है। तकरीबन समस्याएं जो है वो यहीं ख़त्म हो जाती है और पौधे के अंदर आप देखेंगे नई पत्तियां जो है वो स्टार्ट होने लगती है। अब दूसरा कारण जो है वो फल झड़ना, पत्ते झड़ना, पत्ते पीले पड़ना, ये तमाम कारण जो है वो पोषण तत्वों की पूर्ति न होना वो भी बहुत बड़ा कारण है। अब कई लोगों को पूछा है कि आप खाद्य तत्वों में क्या देते हैं, तो वो कहते हैं गोबर की खाद हम देते हैं। लेकिन गोबर की खाद में आपको बताऊं तो न तो नाइट्रोजन प्रॉपर मात्रा में पौधे को मिलती है, न फास्फोरस, न पोटेशियम। तो उसके लिए हमें जो है वो पौधे की जो कैनोपी होती है उसके अंदर हमें खाद्य तत्व देनी होती है। अब खाद्य तत्व में हम कौन से दें? कंपोस्ट आप देते हो तो प्रति पौधा जो है वो 2 kg वर्मी कंपोस्ट लेना है और साथ ही के अंदर बोन मील लेना है। मार्केट में बोन मील खाद होती है जो हड्डियों का चूरा आता है, उसके अंदर जो है वो प्रचुर मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो पौधे के लिए उपयुक्त खाद मानी जाती है। तो बोन मील प्रति पौधा जो है वो 1 kg लेनी है और अगर गली सड़ी जो है वो गोबर की खाद लेते हो तो वो 10 kg लेनी है, उसमें मिलाकर देनी है। या फिर वर्मी कंपोस्ट लेते हो तो 2 kg उसमें मिलाकर, जिस पौधे की जो कैनोपी है जहाँ आपने पानी देने की जो प्रक्रिया बनाई है
कैनोपी के आधार पर हम पानी देते हैं तो उसके जड़ों के नज़दीक और तने के नज़दीक नहीं, जबकि कैनोपी के ऊपर जो है वो खाद्य तत्व देनी होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमें जो है वो भी देने की आवश्यकता होती है। तो एक आता है इफ्को का हुमेत्सु, वो अच्छा आता है, जो आप प्रति पौधा जो है वो 2 ग्राम जो है वो आप पानी के अंदर घोलकर आप दे सकते हो। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे मैग्नीशियम, तमाम तरह के आयरन, कॉपर वगैरह वगैरह सभी, हुमिक एसिड, फोलिक एसिड वगैरह सब जो है वो पौधे को मिलती है। ये चीज़ जो है वो पोषण तत्व जो है वो पौधे को देना होता है, तभी जो है वो ये तमाम समस्याएं, जैसे जो पौधे की टहनियाँ सूखती हैं उनसे भी निजात मिलती है, उपचार होता है, पौधे में फल आते हैं, फूल आते हैं, और पौधे के अंदर जो है वो फूल जो आते हैं और फल जो बनते हैं वो झड़ते नहीं हैं, पोषण तत्वों की कोई कमी नहीं रहती। गोबर की खाद पर आप आधारित रहोगे तो समस्याएं जो है वो देखने को मिलेगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पौधे को आवश्यकता होती है और मुख्य पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है, और गोबर में इतने पर्याप्त पोषण तत्व नहीं होते हैं कि इनकी जो है वो पूर्ति कर सके। तो गोबर के अंदर जो है वो बोन मील और साथ ही के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो चीज़ है जिसमें आपको हुमेस जो बताई है उसको आपको मिलाकर जो है वो पौधे को देना होता है, तभी जो है वो पूर्ण पोषण तत्व होते हैं। कन्फर्म ये सोच लीजिए कि 3 तो हमें देनी है, गोबर खाद और साथ ही के अंदर उसके अंदर जो वो 1 kg बोन मील और उसके अंदर जो है वो हुमेस जो 2 ग्राम या 3 ग्राम और प्रति पौधा जो मिलाकर आप दे सकते हैं। इनको दोगे तो पौधे के अंदर तत्वों की जो वो पूर्ति होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया हैं और जो चीज़ आपने 100% जो है वो कंट्रोल होता है और हमारे फूल जो है वो आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो जो है उसके अंदर हम जानकारी ये लेकर आएंगे कि नींबू के पौधे के अंदर किस समय खाद लगाएं। गर्मियों की सीज़न का हमें फल लेना है, सर्दियों की सीज़न का फल लेना है, बरसात की सीज़न का फल लगाने से तो कुछ समय जो वो खाद लगाएं ताकि समय पर हमें जो है वो फूल आए, वो फल आए। तो अगली वीडियो में वो जानकारी दी जाएगी। तो जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो आएगी वो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।